आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने कहा, फौज कौमी इदारों के साथ मिलकर तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करेगी। काबीना की पीटीवी की भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को अदायगी के लिए एनओसी की मंजूरी। पीटीवी ने काबीना और वजारत इत्तलात की मंजूरी के बगैर 2 भारतीय चैनल से मुआहदे किए थे। स्टेट बैंक ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर रकम भारत मुंतकिल करने से इनकार कर दिया था। वजारत इत्तलात ने भारतीय चैनल्स को 10 करोड़ रुपए अदायगी के लिए काबीना से रुजू किया। वफाकी काबीना का इजलास। फैसल वावडा ने ब्यूरोक्रेसी की मुदाखलत का मामला फिर उठा दिया। कहा, ब्यूरोक्रेसी हुकूमती मामलात की राह में जानबूझकर रुकावटें खड़ी कर रही है। अहकामात की तामील में रुकावट बनने वाले ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। अमीनुल हक ने कराची पैकेज का मामला उठाया। कहा, कराची की अवाम कब तक बुनियादी सहूलियात से महरूम रहेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए कोरोना का इजलास। NCOC, वजारत सेहत और तालीम के हुकाम शरीक हुए। असद उमर कहते हैं, इजलास में तालीमी इदारों के मुतालिक शफकत महमूद की तमाम सिफारिशात की तौसीक कर दी गई। उधर मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 48 मरीज जहां बहक। 2954 नए केसेस रिपोर्ट। फॉल केसेस 40,000 से बढ़ गए। वफाकी वजीर फ़खर इमाम भी कोरोना से मुतासर। सिंध में कोरोना की दूसरी लहर। कारोबारी सरगर्मियां महदूद। शाम 6 बजे के बाद तिजारती सरगर्मियां बंद करने का हुक्म। जुमा और इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। सरकारी और निजी दफातर में मुलाजमों की तादाद भी 50% रखने की हिदायत। सिंध असम्बली में कोरोना इमरजेंसी नाफिज। बलूचिस्तान हुकूमत का भी दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। पंजाब में दुकानें शाम 6 या रात 8 बजे बंद करने की तजावीज़। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से कबल भी धमकियां दी थीं। शिबली फराज कहते हैं, PDM के रहनुमा शिकस्त कबूल नहीं कर सकते। इलेक्शन में कोई हारता है और कोई जीतता है। गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन हुए। अगर किसी को एतराज़ है तो लीगल फॉरम पर जाए। खुसरो मुख्तियार बोले, मुल्क में हफ्ते 10 दिन से आटे की कीमतें बतदरीज कम होती जा रही हैं। चौधरी शुजात और परवेज इलाही का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। वालिदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। चौधरी शुजात ने कहा, नवाज शरीफ की वालिदा इंतहाई मिलनसार और शफीक खातून थीं, हमेशा प्यार से पेश आती। परवेज इलाही बोले, आपकी वालिदा पूरे ख़ानदान के लिए एक शफीक साहिबान थीं। चौधरी बरादरान ने नवाज शरीफ से उनकी सेहत के मुतालिक भी दरियाफ्त किया। लीगी रहनुमाओं की तरफ से बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा के इंतजामात का जायजा। अता तारड़ कहते हैं, नमाज जनाजा शरीफ सिटी के ग्राउंड में होगी। मैयत पाकिस्तान लाने के लिए कागजी कार्रवाई अभी मुकम्मल नहीं हुई। मरीम औरंगजेब कहती हैं, वालिदा के इंतकाल को 2 दिन हो गए। हुकूमत ने अभी तक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहा नहीं किया। पंजाब काबीना ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 5 रोज के लिए पैरोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला पंजाब ने सर्कुलेशन के जरिए काबीना से मंजूरी ली। उधर फयाज चौहान कहते हैं, बेगम शमीम अख्तर की मैयत पाकिस्तान लाने की तारीख तय होने पर ही शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई का फैसला होगा। जाली अकाउंट्स केस में बड़ी पेशरफ्त। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला भी मुलजिम नामजद। सलीम मांडवीवाला के SECP में रजिस्टर्ड 31 लाख शेयर्स मुंजमद। एहतसाब अदालत ने असासे मुंजमद करने के फैसले की तौसीक कर दी।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। पंजाब में सीपैक मंसूबों पर पेशरफ से मुतालिक तबादला ख्याल। लाहौर में सीपैक टावर बनाने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक। उस्मान बुज़दार का कहना था चीन के सरमायाकारों को पंजाब में इंडस्ट्री लगाने में हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। सदर आरिफ अलवी की कावन हाथी को अलविदा कहने के लिए इस्लामाबाद चिड़ियाघर आमद। हाथी की कंबोडिया मुंतकली के इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई। आरिफ अलवी की वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को जानवरों के हकूक के कवानीन पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत। सखर समेत सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने कल बादल खुलकर बरसने की पेशगोई कर दी। मरी, दीरबाला, गिलगित बल्तिस्तान समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी। राब्ता सड़कें बंद होने से मकामी लोगों और सयाहों को मुश्किलात। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च पहुंच गई। स्क्वाड 3 रोज मुकम्मल आइसोलेशन में गुजारेगा। 25 नवंबर को कोरोना टेस्ट होगा। टीम 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। नाज़रीन, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की कावन हाथी को अलविदा कहने के लिए इस्लामाबाद चिड़ियाघर आमद। सदर मुमलिकत को कावन हाथी कंबोडिया ले जाने के इंतजामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ मरियम मलिक से। मरियम, आगाह कीजिएगा कब तक के इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे और कावन को भेज दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कावन हाथी अब यहाँ से जाने में उसके चंद दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कावन हाथी को अलविदा कहने इस्लामाबाद चिड़ियाघर आज सुबह हाथी की कंबोडिया मुंतकली के इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई और सदर मुमलिकत ने कावन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना था कि वो उम्मीद करते हैं कि कावन कंबोडिया की पनाहगाह में खुश रहेगा। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जानवरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिका कवानीन पर अमल दरामद भी यकीनी बनाएगा। इसी के साथ साथ उनका मजीद ये भी कहना था कि वज़ारत माहौलियाती तब्दीली मागला हिफ्ज़ नेशनल पार्क की निगरानी के लिए मजीद इक़दाम करे। सदर ने मागला हिफ्ज़ नेशनल पार्क की देखभाल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ को सराहा। 29 नवंबर को जो है कावन यहाँ से खसूसी तैयारी के जरिए चला जाएगा। कंबोडिया वहाँ पर जाएगा और उसकी स्पेशल सेंचुरी होगी जहाँ पर वो दीगर हाथियों के साथ कुदरती माहौल में अपनी जिंदगी गुजार सकेगा। जी बहुत शुक्रिया मरियम मलिक, आप हमें आगाह कर रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली मागला हिफ्ज़ नेशनल पार्क की निगरानी के लिए मजीद इक़दाम करे। सदर ने मागला हिफ्ज़ नेशनल पार्क की देखभाल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ को सराहा। 29 नवंबर को जो है कावन यहाँ से खसूसी तैयारी के जरिए चला जाएगा। कंबोडिया वहाँ पर जाएगा और उसकी स्पेशल सेंचुरी होगी जहाँ पर वो दीगर हाथियों के साथ कुदरती माहौल में अपनी जिंदगी गुजार सकेगा। जी बहुत शुक्रिया मरियम मलिक, आप हमें आगाह कर रहे हैं।